हेलो दोस्तों, आज मैं एक और नई कहानी लेकर आई हूँ, अधूरा प्यार। तो कहानी प्लीज़ पूरा सुनिएगा, कहानी बहुत अच्छा है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना था कि जब इंसान की मृत्यु के पश्चात आत्मा दूसरा जन्म लेने के लिए माँ के गर्भ में जाती है तो लगातार ईश्वर का ध्यान करती रहती है। जन्म के आखिरी क्षण तक उस आत्मा को अपना पूर्व जन्म याद रहता है, पर जैसे ही बच्चा इस संसार में आता है तो उसकी सांस जो हर पल ईश्वर का नाम ले रही होती है, एक पल के लिए अटक जाती है और वो बच्चा अपने पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाता है। पर कई बार कई किस्से ऐसे भी सुनने को मिलते हैं, उसको तो अपने पूर्व जन्म का सब याद था। खैर, उसके पूर्व जन्म का वो जाने। हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। लोगों की आत्मा गर्भ में नारायण 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 का जाप करती है, पर उसको धुनी तो कुछ और ही थी, राधा राधा राधा। औरों की सांस अटककर सब भूल जाती है, पर उसकी सांस अटकी भी होगी तो बस एक ही नाम आया, राधा। और जन्म लेने की इतनी जल्दी थी कि महाशय समय से पहले आ गए। एक पल के लिए सांस अटकी तो इनकी भी होगी, पर ध्यान नहीं अटका। महाशय पिछले जन्म का पूरा डाटा सेव करके आए थे दिमाग के हार्ड डिस्क में, और फाइल का नाम था राधा। महाशय बड़े हुए बोलने लगे। आमतौर पर बच्चे पहला शब्द बुआ, बाबा, माँ बोलते हैं, पर इनका पहला शब्द था हाँ वही जो आप सोच रहे हैं, राधा ही था। घर वाले सकते में आए कि पूरे घर तो क्या, आसपास के घर का भी कोई राधा नाम नहीं है जो सुन लिया हो। अब उस बच्चे के लिए घर में सब राधा थे। दादी पूछती मैं कौन हूँ, तो तुतलाती जवान में जवाब होता राधा। नामकरण संस्कार हुआ तो घर वाले ने भी नाम दे दिया राधा का, कृष्णा। घर के लोग हंसी मजाक में कह देते जरूर पिछले जन्म में इनकी गर्लफ्रेंड रही होगी। बच्चा उदास होकर इधर उधर बैठ जाता था। अब उस घर में राधा का सदस्य ना होने पर भी उस नाम का जिक्र अक्सर होता रहता था। लोगों के लिए वो हंसी मजाक का साधन बन गया था। मजाक में हंसी ठिठोली होती और बात हवा में उड़ जाती, पर किसी का ध्यान उस बच्चे की उदासी पर नहीं गया। लोगों के लिए वो एक बच्चे का बचपना था, पर किसी ने एक बार भी उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश नहीं की। जरा से बच्चे के चेहरे पर इतनी गहरी उदासी छा जाती थी राधा का नाम सुनकर। लोगों के लिए राधा शब्द कुछ पल का मनोरंजन का साधन था, पर उसके लिए वो पूरी जिंदगी थी। ऐसा क्या लगाव था, ऐसा क्या बिछड़ गया था जिसके लिए उसने दूसरी बार जन्म लिया। इतना तो समझ आ ही गया कि कहानी पूर्व जन्म में जाकर समझ आएगी। तो चलते हैं पूर्व जन्म में। छोटा सा गांव था रामपुर। सब एक दूसरे को जानते थे। गांव के लोगों में आपस में बहुत प्रेम था। श्याम जिसकी तलाश में दूसरे जन्म में चला आया था, वो लड़की थी राधा, भोली भाली मासूम सी राधा। वो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कब खो जाता पता ही नहीं चलता। प्राण वायु थी उसके लिए उसकी राधा, उसका जीवन थी, उसका सब कुछ थी। बचपन से जवानी तक एक एक लम्हा साथ बिताया था। दोनों साथ खेलते खेलते कब बड़े हो गए पता भी नहीं चला। बचपन से जवानी की उस यात्रा में दोनों ने आपस में कितने अनगिनत वादे कर लिए, इसका साक्षी ईश्वर ही था। प्यार तो आजकल हर कोई कर लेता है, पर वो प्यार से बहुत कुछ बढ़कर था। वो तो दो आत्माओं का संगम था जो जन्म जन्म के लिए एक हो गई थी। दो जिस्म एक जान बन चुके थे। उनके बीच एक डोर थी जो बिना कहे भी एक दूजे की बात समझ जाते थे। उस मजबूत डोर को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। राधा गांव के सरपंच की इकलौती बेटी थी और श्याम गांव के जमींदार का छोटा बेटा। दोनों को गांव वाले बचपन से एक साथ खेलते हुए देखते आ रहे थे, इसलिए उनके साथ उठने बैठने का कोई ऐतराज नहीं करता था। सभी को लगता था बचपन के अच्छे दोस्त हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ये बचपन की दोस्ती प्यार में बदल चुकी है। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में तक खा ली थी। गांव के बाहर ही एक नदी बहा करती थी। दोनों नदी के किनारे बैठकर भविष्य के सपने बुना करते थे। दोनों ने जन्म जन्म के लिए एक दूजे को अपना मान लिया था। श्याम के कंधे पर सर रखकर राधा ने छेड़ते हुए कहा, अगर मैं मर गई तो तुम किसी और से ब्याह कर लेना। श्याम ने गुस्से से मुंह बनाकर कहा, अरे तुम्हारे दुश्मन। कभी सपने में भी ऐसी बात मुंह से निकाली तो सच में? राधा ने उसको गले लगा लिया।
अच्छा बाबा, सपने में भी ऐसा नहीं बोलूँगी, अब तो हंसकर बता दो। श्याम मुस्कुरा गया। राधा की आंखों में आंखें डालकर बोला, इस जन्म में तो क्या, अगले 700 जन्म तक तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं दिल हूँ तो तुम धड़कन हो। शरीर जुदा हो जाएंगे पर आत्मा का मिलन जन्म जन्म तक रहेगा। ये श्याम हर जन्म में इस राधा का ही रहेगा। 700 जन्म की बात बाद में देखना, पहले इस जन्म में तो अपनी बना लो। कहते कहते राधा की आंखों में डर के भाव आ गए। हमारा मिलना तो होगा न श्याम, क्यों तुम्हें कोई शक है क्या? श्याम ने तैस में आकर कहा। नहीं, बस डर लगता है, कहीं हमारे प्यार को किसी की नज़र न लग जाए। राधा ने नज़रें झुकाते हुए कहा। फिर से कर दी ना वही बात, अभी तो समझाया था। ये श्याम हर जन्म में इस राधा का ही रहेगा और मैं भी वादा करती हूँ कि ये राधा हर जन्म में इस श्याम की रहेगी। राधा ने श्याम के कंधे पर सर रख लिया और भविष्य की सोच में डूब गई। और श्याम भी नदी के उस पार डूबते हुए सूरज को निहारता रहा। सूरज डूब गया है, चलो पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चलो बोलकर दोनों गांव की ओर चलने लगे। इस बात से अनजान की एक जोड़ी आंखें उनका ही पीछा कर रही है। किस्मत के खेल से दोनों अनजान थे। दोनों प्रेम के पंछियों को पता भी नहीं था किस्मत उनके साथ क्या खेल खेलने वाली है। उनको क्या पता था उनके सच्चे प्यार को जल्द ही किसी की नज़र लगने वाली है। राधा के पिताजी को भनक लग चुकी थी कि राधा और श्याम को एक दूसरे को पसंद करते हैं। गांव की ही एक औरत ने राधा की माँ को आकर ताना मार दिया, लड़की सयानी हो गई है, उसका ख्याल रखो, कल को कोई ऊंच नीच ना हो जाए। मगर वो एक समझदार औरत थी, उन्होंने संयम से काम लिया। राधा की माँ ने राधा से उसकी पसंद पूछी। राधा ने भी सब कुछ सही सही बता दिया। राधा की माँ ने राधा को कहा, बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम बचपन की तरह श्याम के साथ यहाँ वहाँ मत घूमा करो। लोग बातें बनाने लगे हैं, तुम्हारे पिताजी को कुछ गलत कहे तो तुम भी सहन नहीं कर पाओगी। रही शादी की बात तो तुम्हारी शादी में श्याम से ही करूँगी, पर वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार करने वालों की राह आसान नहीं होती। श्याम के घर वालों को पता लगा तो वो भी राजी थे। वो इंतजार में थे कब राधा के घर से रिश्ता आए और बात आगे बढ़ाई जाए। श्याम कुछ दिन के लिए शहर गया हुआ था। गांव के ही एक बुरे आदमी की नज़र राधा पर थी। वो भी राधा से शादी करना चाहता था। उसको रिश्ते की भनक लगी तो उसने मौका देखकर श्याम के घर वालों के कान भर दिए कि आप तो यहाँ उनके रिश्ते लाने का इंतजार कर रहे हैं और वो तो गांव में ही ये कहते फिर रहे हैं कि उनकी क्या औकात है जो हमसे रिश्ता करेंगे। श्याम के पिताजी क्रोध का घूंट पीकर रह गए और उन्होंने निर्णय लिया कि अब कोई भी बात श्याम के आने के बाद ही होगी। उधर शहर से खबर आई कि श्याम शहर से गांव वापस आ रहा था तो उसने ट्रेन से कटकर जान दे दी। गांव में अलग अलग तरह की अफवाह फैल रही थी। कोई कह रहा था कि राधा के परिवार वालों ने शादी को मना कर दिया। ये बात किशन को पता लग गई थी, इस कारण गुस्से में उसने बिना सोचे समझे जान दे दी। कोई कह रहा था किसी ने उसको चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। ये बात राधा तक पहुंची तो वो एकदम से पागल सी हो गई। वो ये सदमा सहन नहीं कर पाई और अगले दिन खबर आई कि राधा ने गांव की उसी नदी में कूदकर जान दे दी जहां बैठकर वो भविष्य की योजनाएं बनाया करते थे। दो प्यार करने वाले बिछड़ चुके थे, दो जिसमें एक जान दुनिया छोड़कर जा चुके थे। पर वो कहते हैं ना, इंसान की कोई ऐसी इच्छा अधूरी रह जाती है जिससे उसका लगाव नहीं छूट पाता है। वो तो अगला जन्म लेता ही है और अपने पूर्व जन्म की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो ही हुआ था। श्याम भी इस जन्म में अपनी प्रेमिका को ढूंढने आया हुआ था। समय बीतता गया। कृष्ण अब एक युवक बन चुका था। समय के साथ सब बदल गया था सिवाय उसकी तलाश के। देहरादून का वो कॉलेज जहाँ से कृष्णा पढ़ाई कर रहा था, घर वालों की इच्छा पूरी करने के लिए वो यहाँ आ गया था, पर उसकी तलाश अभी तक पूरी नहीं हुई थी। उसके जहन में बस एक सवाल घूमता रहता था कि उसका प्यार भी सच्चा था। एक ना एक दिन वो उसको जरूर मिलेगी। घर वाले बचपन में जिसे मजाक मस्ती समझते थे, अब उनको भी समझ आ गया था कि मामला गंभीर है। उससे पूछताछ भी करते तो वो एकदम चुप और गंभीर हो जाता और खुद को सबसे अलग करके घंटों अपने कमरे में बैठा रहता। काफ़ी पूजा पाठ करवाई मगर उसके सर से राधा का भूत नहीं उतरा। भूत होता तो उतरता
वो तो प्रेम था, जन्मों जन्मों का संबंध था, जो दो शरीर नहीं बल्कि दो आत्माओं के मध्य हुआ था। डॉक्टर को भी दिखाया पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने ही सलाह दी, इसको घर से बाहर भेज दो, नए माहौल में रहेगा तो सब सही हो जाएगा। इसलिए ज़बरदस्ती करके उसको देहरादून के एक कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। वहाँ भी उसके ज़्यादा दोस्त नहीं बने। अक्सर पहाड़ों में अकेला बैठकर सोचता रहता कि क्या राधा को भी सब कुछ याद होगा, क्या वो भी मुझे ढूंढ रही होगी, काश वो मुझे आकर खुद ढूंढ ले। अगर वो मुझे मिल भी गई तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे, उसकी शक्ल भी तो बदल गई होगी और मेरी भी शक्ल बदल चुकी है। सोचते सोचते आंसू बहाते हुए निराश होकर घंटों बैठा रहता। कृष्णा को कॉलेज में 1 साल हो चुका था। फ्रेशर स्टूडेंट आने लगे थे। कॉलेज कैंपस में सीनियर स्टूडेंट उनकी रैंकिंग ले रहे थे। कभी किसी से नाम पूछते, कभी किसी से गाना सुनते, तो कभी किसी से कोई एक्टिंग करवाते। कृष्णा भी पास में ही बैठा हुआ उनको देख रहा था। तभी एक लड़की से सीनियर ने पूछा, अपना नाम बताओ। उस लड़की ने कहा, राधा शर्मा। नाम सुनकर कृष्णा चौकन्ना हो गया, क्योंकि उसको कहीं भी राधा नाम सुनने में आ जाए वो अपनी राधा को ही तलाश करने में लग जाता था। सीनियर ने रैंकिंग लेते हुए कहा, अच्छा राधा जी, बताए प्रेम के बारे में आपकी क्या राय है। उस लड़की ने सीनियर को घूर कर देखा और कहा, सर प्रेम जन्म जन्म का संबंध है, दो आत्माओं का मिलन है जो जन्म जन्म का वादा करती है। शरीर नष्ट हो जाते हैं पर प्रेम नहीं, आत्माओं का जन्म जन्म का बंधन है प्रेम। प्रेमी जन्म जन्म साथ निभाते हैं। सीनियर ने कहा, वेल डन। ये अपनी आत्माओं का संबंध यहाँ मत फैलाना, जाकर पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, कहकर जोर जोर से हंसने लगे। वो लड़की मुंह बनाकर वहां से आगे बढ़ गई। वो लड़की तो आगे बढ़ गई पर कृष्णा के पीछे कई सवाल छोड़ गई। कृष्णा को लगा उसकी तलाश पूरी हो गई है। वो उसके पीछे पीछे हो लिया और बोला, एक्सक्यूज मी। यस, कहिए, लड़की ने जवाब दिया। आप राधा हैं ना? जी हाँ, आपको कैसे पता? वो अभी सीनियर्स आपकी रैंकिंग ले रहे थे ना, तब सुना। मैं भी आपका सीनियर हूँ। अच्छा सर, कहिए। कुछ नहीं, तुमने पहचाना मुझे? मैं श्याम, आई मीन कृष्णा, वो जन्म जन्म के प्यार की बात अभी आप कह रही थी। लड़की को लगा ये कोई चिपकू है जो जबरदस्ती चिपकने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी आंखों में अजीब सी उदासी देखकर भी उसे अजीब लगा। देखने में कहीं से भी कोई आवारा लड़का नहीं लग रहा था जो टाइम पास करने के लिए चला आया हो। खैर, वो पहले दिन ही किसी फालतू चक्कर में फंसना नहीं चाहती थी। सर मेरी क्लास है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बोलकर वहाँ से निकल गई। वो फिर से निकल गई और फिर से कई सवाल पीछे छोड़ गई। कृष्णा एक बार फिर से उदास होकर चला गया। उसके मन में एक उम्मीद बंधी थी मगर कोई हल नहीं निकला। उसे देखकर वह दुखी हो गया। उसने मन ही मन सोचा, हो सकता है राधा को कुछ याद ही ना हो, तो उसमें राधा की क्या गलती है? मुझे ही सीधे सीधे नहीं पूछना चाहिए था। खैर, मैं फिर से कोशिश करूँगा। कृष्णा पहाड़ों की तलहटी में बैठा हुआ था। उसके आगे रैंकिंग का वो ही दृश्य घूम रहा था जिसमें वो लड़की अपना नाम राधा बता रही थी और प्रेम का अर्थ समझा रही थी। कृष्णा को अधूरी सी उम्मीदें जग रही थी पर निराशा साथ नहीं छोड़ रही थी। वह अपने आप में खोया हुआ बैठा था और सूरज पहाड़ियों के पीछे खोता जा रहा था। तभी कृष्णा को एक आवाज़ आई, बेटा यहाँ कब तक बैठे रहोगे? उसकी तंद्रा टूटी। उसने ध्यान से देखा तो एक साधु बाबा थे जो वहाँ से गुजर रहे थे। वो पास के ही एक मंदिर पर ही बैठते थे। आ जाओ, मंदिर में प्रसाद ले लो। नहीं बाबा, ईश्वर से विश्वास उठ चुका है मेरा। कृष्णा ने कहा, बेटा यकीन में बहुत शक्ति है, वो बिछड़वाता है तो मिलवाता भी है, बस धैर्य और सही समय की ज़रूरत है। बाबा के शब्द सुनकर कृष्णा को थोड़ी राहत हुई। वो बाबा के पीछे पीछे चल दिया। कहा, बेटा मैं तुम्हें अक्सर उस पहाड़ी पर अकेला उदास बैठा देखता हूँ, तुम्हारी समस्या क्या है? कृष्णा ने बाबा के चेहरे की ओर देखा तो उसे एक अलग तेज महसूस हुआ। उसको लगा कि उसकी समस्या का समाधान यहीं आकर मिलेगा। कृष्णा ने कहा, बाबा मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। वो दिखती कैसी है, उसका नाम क्या है, कहाँ रहती है, कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा, बेटा ऐसा कैसे संभव है? बाबा, संभव है। मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ कि उसके एक वादे के भरोसे अगले जन्म में उसकी तलाश में चला आया हूँ। कृष्णा ने पिछले जन्म से लेकर
और इस जन्म तक की एक एक बात बाबा को बता दी। कृष्णा की कहानी सुनकर बाबा की आंखें आश्चर्य में डूबती चली गई। क्या सच में कृष्णा की तलाश पूरी हो गई थी? क्या वो इस जन्म में राधा से मिल पाया? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग, कहानी जारी रहेगी।